बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें फैसल वाडा साहब के हवाले से सवाल हुआ। इमरान खान साहब ने उसमें जिस तरह होता है ना, थोड़ी सी आह भर कर जवाब दिया कि बहुत से लोग मैंने ज़िंदगी में बदलते देखे हैं और जब मुश्किल वक्त आया, जब हालात ऐसे बने तो फिर मैंने उनको बहुत दूसरी तरफ जाते देखा है। फैसल वाडा ने जो कुछ किया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे इस पर बहुत दुख हुआ और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उसने जिसके कहने पर किया है ये सब। प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर मैं आता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने कहा, फैसल वाडा साहब ने बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक की और उसके पीछे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो यानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही हुई थी कि सारा कुछ एक्सपोज होकर रह गया, बल्कि उसके दौरान एक्सपोज होकर रह गया कि क्या हुआ। और उसमें उल्टा फिर एक दफ़ा पीडीएम जो है ना, वो जल्दी मिठाइयाँ तकसीम करने वाला मामला था, वो उल्टी पड़ गई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब की। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे दुख हुआ और इसने एक शख्स के कहने पर, एक शख्स की फरमाइश पर यह किया है और वो फैसल वाडा उसके बड़ी करीब है। इमरान खान साहब बकौल वो कहते हैं, जी इस्लामाबाद में जब से डर्टी हैरी आया है, लोगों को उठाने का, नंगा करने का, तशद्दुद का, ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये फैसल वाडा उसके बहुत करीब है, इसने उसी की फरमाइश पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फैसल वाडा साहब की रुकनीत मुअत्तल की गई है तहरीक इंसाफ की, और जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें ये लोग होते हैं, या ख़ासतौर फैसल वाडा जिसमें शामिल थे, उस ग्रुप से भी फैसल वाडा को निकाल दिया गया है। शो कॉज नोटिस भी उनको चला गया, क्यों ना उनकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी जाए तहरीक इंसाफ से। अब जनाब, फैसल वाडा साहब के लिए सिर्फ मुश्किलात यही नहीं हुई, अभी तो उन्होंने इस सब के बाद अगले दिन ही रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन चैनल्स पर आकर कहना शुरू कर दिया, जी मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान जो कहेंगे मैं करूँगा। जबकि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने ना पूछा, ना तहरीक इंसाफ को इसका पता था, नून लीग के लोगों को, उनके करीबी साथियों को पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बल्कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसका एहतमाम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का, वो तहरीक इंसाफ के एक रुकन जिसके खिलाफ नाअहली का केस नाअहल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मामला चल रहा है, उस पर मैं आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। आज उसकी भी हियरिंग थी, तो उसके हवाले से पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन, जिस पर तो आप तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं सुनेंगे, उसके बंदे की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही है पीटीवी पर, पाकिस्तान टेलीविजन पर। सोचिए जरा, इमरान खान साहब जहां आएंगे वहां डिले लगेगा, यहां कोई डिले नहीं। तमाम चैनल्स को कहा गया सरकारी तौर पर हुकूमत की तरफ से और दीगर ज़राए से उनको कहा गया कि इसको कवर करना है। अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्होंने चला दिया, उनमें से कुछ लोग जज्बाती हो गए कि बस फैसल वाडा तो उड़ा के रखने गया। उनको बताया गया कि फैसल वाडा ने बस सारा कुछ खत्म कर देना है, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से वो जनाब ये कर देगा, वो कर देगा। यानी ऐसे लग रहा था कि उन्होंने असल में जोड़ना इमरान खान के साथ और इस सारे मामले को है। वो जनाब उन्होंने बस ऐसी बात कि उसमें था कुछ नहीं, कन्फ्यूजन सी थी और बस बड़े दावे और ये कि जी यहीं से पाकिस्तान से प्लानिंग हुई है, किसने उनको भेजा है ये देखना होगा, ये साजिशी टोला है जो इमरान खान के करीब है, मैंने उनको बताया था, फलां फलां फलां, इस तरह उन्होंने बातें की। और ये लॉन्ग मार्च में खून होना है, लाशें ही लाशें, जनाजे जनाजे, ये वो सारा खौफ। ये बात इमरान खान साहब ने की कि उसने पता नहीं ये क्यों कहा लाशों का। आप खुद सोचिए कि एक पार्टी है जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें आ रहे हैं, तो वो क्या लाशें गिराने आते हैं? ठीक है, इमरान खान साहब ने आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू देते ही बात भी की। अब फैसल वाडा साहब को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता लग गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब देख रहे थे, साफ़ी पीटीवी वहाँ पर है, उनसे सवाल भी होने लग गए कि जनाब आप, सिद्दीक जान साहब ने ये सवाल किया कि जी आप यहाँ आ गए हैं, क्या आप अरशद शरीफ साहब के घर गए हैं? आप कहने जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे मोबाइल में उनके मैसेजेस हैं, ये है वो है, तो आप उनके घर गए? कोई जवाब नहीं। अब उनके घर जाएंगे शायद, लोगों ने सोचा, नहीं गए, कहीं नज़र नहीं आए। और ये भी कहा गया कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे इसके लिए कि उनकी तदफीन ही हो जाती, जनाजे के बाद कर लेते? नहीं जनाब। अब आप ये देखिए कि क्या हाल हुआ है फैसल वाडा साहब का। पार्टी से भी गए, लोगों की नज़रों से भी गिरे, पीडीएम उनको अब तो ऑन कर रही है, जिस तरह जहांगीर तरीन को, अलीम खान को ऑन किया, अब ये तीसरा जनाब फैसल वाडा साहब वाला है। लेकिन उस फहरिस्त में अगर खड़े होने हैं तो क्या हासिल हुआ उनको? आप देख लीजिए, आज अलीम खान साहब हों या साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब हों, जहांगीर तरीन हैं, या जहांगीर तरीन साहब तो फिर भी ज़रा बड़े आपको नहीं नजर आएंगे इस तरह को बयान देते हुए। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये तो उस तरफ चले गए, तो क्या हुआ? क्या उससे लॉन्ग मार्च रुक गया या कुछ इस तरह हो गया? कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा अब आप देखिए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें इनको कोई रिलीफ मिल सकेगा इस वजह से, ये जो उन्होंने कर दिया है।
क्योंकि अब क्या करेंगे, पीडीएम उनका साथ देगी जो उनके खिलाफ गई हुई है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से इस सारे मामले को अब फैसल वाडा साहब हैंडल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनको अब कोई होन भी नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के केस का मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 2 सवाल पूछ लिए, जवाबात उनके मांग लिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसमें इनके लिए मसला बन गया, नाअहली जो है इनकी वो परमानेंट, झूठ पकड़े गए, पासपोर्ट इनका पकड़ा गया, सारा मामला जो है इन्होंने खुद ख़राब कर लिया। तो अब इनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं आएगी, यानी सियासी तौर पर क्या बनेगा इनका, किस तरह आगे जाएंगे। इनका ख्याल है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हुकूमत की या कुछ और लोगों की हिमायत हासिल कर लेंगे, ताकतवरों की हिमायत हासिल कर लेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने तंज किया कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो अब हुआ ये है कि 2 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात नाअहली केस में। फैसल वाडा साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनल हम कह सकते हैं कि अपील है। अब चीफ जस्टिस सुमित्रा बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा ताहयात नाअहली केस की समाअत की और फैसल वाडा साहब के वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकती है या नहीं। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की रोशनी में मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल करे। वकील वसीम सज्जाद साहब ने जो कहा वो उल्टा फंसते चले गए, वो सुनिए। इनके वकील वाडा साहब के वकील वसीम सज्जाद का कहना है कि पिछली समाअत पर निशानदेही हुई कि रिटर्निंग अफसर को ज़ायदुल मियाद पासपोर्ट जमा करवाया गया। ज़ायदुल मियाद पासपोर्ट रिटर्न अफसर को जमा नहीं करवाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में गलती से गलत कॉपी जमा करवा दी थी। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि आपने रिटर्निंग अफसर को भी ज़ायदुल मियाद पासपोर्ट ही जमा करवाया था। रिटर्निंग अफसर ने रिकॉर्ड देखकर दस्तावेजात वापस कर दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है कि रिटर्निंग अफसर ने रिकॉर्ड लिया भी और बस देखकर वापस कर दिया। आप इस केस के हक़ाइक़ साबित करते करते फंसते नहीं जा रहे। वकील निसार खोड़ो फारूक एच नाइक ने कहा कि बददियानती मुश्किल से मुश्किल तर हो रही है। अब इनके खिलाफ कौन है? निसार खोड़ो साहब, पीडीएम पीपल्स पार्टी का हिस्सा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और फारूक एच नाइक वकील, वो भी जरदारी साहब के वकील हैं, वो इनके खिलाफ हैं। और अब यानी ये उनकी तरफ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोचिए ज़रा। खैर, अब वो कह रहे हैं जी बददियानती कर रहे हैं ये वाडा साहब, ये मुश्किल से मुश्किल तर होता है इनका केस। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात है कि नादरा फैसल वाडा की शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात पर दस्तखत किए लेकिन तारीख नहीं डाली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत इंतखाबात लड़ने के लिए दोहरी शहरियत छोड़ना शर्त है, दोहरी शहरियत छोड़ना शर्त है, ना कि पासपोर्ट कैंसिल कराना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ की रोशनी में नाअहली लिख कर दी, जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ नहीं, हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त या गलत देखना है। हक़ाइक़ में नहीं जाना क्या थे क्या नहीं थे, सिर्फ देखना है कि फैसला उनका दुरुस्त है नहीं। तो अब समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आखिर में मैं आपको इमरान खान साहब का एक जुमला फैसल वाडा साहब के तनाज़ुर में बड़ा वायरल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ में इस तरह की बात की हुई है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, कि जी जब पूछते हैं जी आपकी खामी क्या है, आपके अंदर कमज़ोरी क्या है, इस तरह की बात तो आप समझते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, तो वो इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि मेरी वालदा कहती थी तुम हमेशा बड़ी जल्दी लोगों पर एतबार कर लेते हो और फिर भी जो कोई कहता है उस पर एतबार कर लेते। धोखा भी होता है, लेकिन हर दफ़ा धोखा खाने के बावजूद अगली दफ़ा फिर तुम एतबार कर लेते हो। तो अब ये फैसल वाडा साहब के चक्कर में ये बात हो रही है। लेकिन मुझे अब लगता है कि इमरान खान साहब मज़ीद मोहतात हो जाएंगे। वो पहले ही लोगों को डिटेल नहीं बता रहे बहुत सी चीज़ों की, अब लगता है कि वो और ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे अपने इर्द गिर्द के लोगों से, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं कि फैसल वाडा साहब के बाद और बहुत से लोग सामने आ सकते हैं इस लॉन्ग मार्च को फेल करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो अब देखते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब से ये सारा रजीम चेंज वाला मामला, इमरान खान की हुकूमत का निकालना, ये हुआ, अप्रैल से लेके आज तक 6 महीने से ज़्यादा हो गए। लेकिन इन 6 महीनों में जो भी हुआ है, चाहे जितनी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कोई ऑडियो लीक हो गई, कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसले आ गए, जो भी होता चला गया, वो अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने उससे गेन किया है, उनको फ़ायदा हुआ है, मज़ीद मजबूत हुए हैं। और वो जो भी इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगे वो इल्ज़ामात ही रहे और बड़ी तेज़ी से धुल गए, और उसकी वजह से इमरान खान साहब जनाब और मजबूत हो गए कि जनाब ये भी नहीं ठहरा, वो तोशाखाना भी नहीं ठहरा, फ़लाँ भी नहीं ठहरा, फ़लाँ भी नहीं ठहरा, तो बात बन नहीं रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।